डट कर इस्लाम की मुखालिफत की, मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। मारते पीटते 6 साल गुजर गए, लेकिन उमर किसी एक इंसान को भी इस्लाम से न फेर सके। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 ईस्वी या 584 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। वालिदैन ने नाम उमर रखा। कुनियत अबू हफ्स थी, लक़ब फारूक था, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये लक़ब उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हजरत उमर का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में नबी करीम से जा मिलता है। आपने दुनिया में आंख खोली तो मक्के में कुरैश की सरदारी थी। ये कबीला इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से था। कुरैश के आगे चलकर 10 के करीब कबीले बन गए। इनमें नबी करीम बनु हाशिम से थे, अबू बकर बनु तैम से और उमर फारूक बनु अदी से। 10 के 10 कबीलों के सपुर्द अलग अलग काम थे। मसलन कोई खाना काबा की देखभाल करता था तो कोई हाजियों को पानी पिलाता था, कोई झगड़ों के फैसले करता था। बनु अदी के जिम्मे 2 काम थे। कुरैश को कोई एलची भेजना होता तो ये भेजते थे। दूसरा काम ये था कि 2 ग्रोहों में झगड़ा हो जाता तो बनु अदी का सरदार फैसला करता था। बनु अदी के घर सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान में थे। उमर यहीं पैदा हुए और परवरिश पाई। उनके वालिद खत्ताब बनु अदी के सरदार थे। जिस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, खत्ताब फौत हो चुके थे। सैयदना उमर के बचपन के हालात किसी किताब में नहीं मिलते। इतना जिक्र मिलता है कि बड़े हुए तो बाप ने ऊंट चराने पर लगा दिया। ऊंट चराते हुए कभी थक कर बैठ जाते तो बाप मारा करता था। जवानी की उम्र को पहुंचने तक लिखना पढ़ना सीख लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुरैश में कुल 17 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। इनमें उमर फारूक भी थे। इसके अलावा उन्होंने सिपाहगरी, तेगजनी और घुड़सवारी में कमाल हासिल किया। घुड़सवारी का हाल ये था कि उछलकर घोड़े पर बैठ जाते। कुश्ती का फन भी सीखा। ऊंचे कद के ताकतवर आदमी थे। चोटी के कई पहलवानों से मुकाबले जीते। शायर नहीं थे, अशार पसंद करते थे। तकरीर करने का ढंग भी आदा। मिजाज में गुस्सा और सख्ती थी। जवान होने पर तिजारत का पेशा इख्तियार किया। नबी करीम ने नबूवत का ऐलान किया तो उनकी उम्र 27 साल थी। उस वक्त कुरैश में बहुत ऊंची हैसियत के मालिक थे। मक्के के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होता था। उनके भाई ज़ैद बिन खत्ताब, बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन ज़ैद ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उमर अपने बाप दादा के मजहब पर सख्ती से कायम रहे। डटकर इस्लाम की मुखालिफत की, मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। मारते पीटते 6 साल गुजर गए, लेकिन उमर किसी एक इंसान को भी इस्लाम से न फेर सके। इस दौरान में कुछ वाकयात ऐसे पेश आए जिनकी वजह से वो सख्त उलझन में पड़ गए। कभी इस्लाम की तरफ माइल होते, कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत महसूस करते। इसकी वजह ये थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुरैश के काफिरों ने मशहूर कर रखा था कि वो जादूगर हैं। उस जमाने में एक रोज उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ते देखा तो वो आपके पीछे खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरतुल हाका की बुलंद आवाज में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के कलाम ने उन पर बहुत असर किया। उन्हें यकीन हो गया कि आप न तो जादूगर हैं और न शायर हैं।